सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। आज हम आपके लिए फिर से उपस्थित हैं। ये है प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो नाटकों पर आधारित है। बहुत ही चुनिंदा नाटक लेकर आए हैं। छोटी सी क्लास रखेंगे लेकिन एकदम महत्वपूर्ण क्लास रखेंगे। जो नाटक आपकी परीक्षा के लिए होंगे बेहद खास। चलिए तो बिना किसी देर के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें जिससे कि जल्दी से जल्दी पूरा आपको पाठ्यक्रम का लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज हम नाटकों पर चर्चा करने वाले हैं। नए नाटक। कैसे नाटक? नए नाटक। कुछ हम पुराने नाटकों पर भी चर्चा कर सकते हैं लेकिन नए नाटकों पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो नए नाटक आज हमने पहले से कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, समय का अभाव था तो हम थोड़ा साथ के साथ कुछ लिखेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास इसलिए नहीं कर पाएंगे। चलिए, लेकिन कुछ नए नाटकों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर लिखेंगे हम नाटक। ठीक है, और इधर लिखेंगे हम नाटककार। क्या लिखेंगे? नाटककार। ठीक है, तो नाटककार का मतलब लेखक। किसने लिखा है नाटक? किसने लिखा है? बस। ठीक है, तो पहला सबसे पहली चर्चा के लिए हम लिख रहे हैं ताजमहल का टेंडर। ताजमहल का टेंडर। ताजमहल का टेंडर। बताइए इस नाटक के लेखक कौन हैं? कमेंट करके बताते चलिए। ताजमहल का टेंडर, ये नाटक किसने लिखा है? बोलो। ताजमहल का टेंडर बहुत अच्छा नाटक है और इस नाटक के रचनाकार हैं अजय शुक्ला। कौन है? अजय शुक्ला। अजय शुक्ला ने ये नाटक लिखा है। कौन सा? ताजमहल का टेंडर। ठीक है, बहुत अच्छा नाटक, बहुत महत्वपूर्ण, अजय शुक्ला का। अगला है दूसरा। ठीक, चलो अब देखते हैं दूसरा। ताजमहल पर ही दूसरा है। ताजमहल का उद्घाटन। ताजमहल का उद्घाटन। बताओ, उद्घाटन तो हर किसी इमारत का होता है, तो अब ये है ताजमहल का उद्घाटन। ये ताजमहल का उद्घाटन नामक नाटक किसने लिखा है? बोलो, ताजमहल का उद्घाटन किसने लिखा है? तो ताजमहल का उद्घाटन, इस नाटक को भी अजय शुक्ला ने लिखा है। किसने लिखा है? अजय शुक्ला। बहुत अच्छे नाटक है ये, ताजमहल का उद्घाटन, अजय शुक्ला। ठीक है, अब देखो तीसरा एकदम शानदार नाटक, दूसरा अध्याय। ये देखो, दूसरा अध्याय। इस नाटक के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? तो इस नाटक को किसने लिखा है? इस नाटक को लिखा है अजय शुक्ला जी ने। अर्थात ये तीनों नाटक अजय शुक्ला के हैं। ये तीनों नाटक किनके हैं? अजय शुक्ला के। अब दूसरा अध्याय के बाद अगला है चौथा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चित भी है। लेकिन चंद्रगुप्त का सीधा नाम जयशंकर प्रसाद, बहुत प्रसिद्ध है और सब जानते हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब इसके बाद अगला है ध्रुव स्वामिनी। पांचवा, ध्रुव स्वामिनी। बताइए ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटक हम लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं और बहुत चर्चित नाटक हैं। चलो कोई बात नहीं, अब छठा देखते हैं, फिर से कुछ नया देखते हैं। नया नाटक छठा, गगन।
गगन दमामा बाज्यो, गगन दमामा बाज्यो। बताओ ये है नाटक, इसके लेखक बताओ। चलो, जयशंकर प्रसाद के 2 सरल नाटक आ गए। अब है गगन दमामा बाज्यो। इस नाटक के लेखक कौन हैं? तो गगन दमामा बाज्यो इस नाटक के लेखक हैं, इस नाटक के लेखक हैं पीयूष मिश्रा। कौन है? पीयूष मिश्रा। ठीक है, पीयूष मिश्रा का एकदम शानदार नाटक है गगन दमामा नाच्यो बाज्यो। इसके बाद है अगला 7वां, जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? जब शहर सोता है तो ये भी पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा ने लिखा है जब शहर हमारा सोता है। ठीक है, जब शहर हमारा सोता है, ये नाटक किनका है? पीयूष मिश्रा का है। अब है 8वां, देखो 8वां, देखो 8वां, वो अब भी पुकारता है, वो अब भी पुकारता है, वो अब भी पुकारता है। कौन कौन पुकारता है? तो पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा। ठीक है, ये लेखक किसके कौन है? पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा के 3 हो गए, गगन दमामा बाज्यो, जब शहर हमारा सोता है, वो अब भी पुकारता है। अब देखते हैं अगला। ठीक है, अगला है 9वां, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, बताओ कबीरा खड़ा बाजार में किनका है? तो यह है भीष्म साहनी का। ठीक है, भीष्म साहनी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, कबीरदास के जीवन पर आधारित है और परीक्षाओं में बहुत आता है। ठीक है, भीष्म साहनी। अगला देखो 9वां के बाद 10वां, 10वां देख लो, माधवी, माधवी, माधवी नाटक। ठीक है, तो माधवी नाटक किसने लिखा है? माधवी नाटक भी भीष्म साहनी का ही है। माधवी नाटक भी किनका है? भीष्म साहनी का। ठीक, माधवी के बाद अगला है हानूस, 11वां, हानूस। हानूस नाटक किनका है? ये भी है भीष्म साहनी का। ठीक है, चलो 11 हो गए। अब देख लो 12, 12वां देख लो, जादू की कालीन, जादू की कालीन। बताइए, ये नाटक है, जादू की कालीन नाटक है, और इस नाटक को किसने लिखा है? तो आप बता देंगे मृदुला गर्ग ने। किसने लिखा है? मृदुला गर्ग। जादू की कालीन नाटक की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग है। कितने हो गए? 12। अगला है 13वां, देखो कथा शकुंतला की। कथा शकुंतला की, बताइए
बहुत अच्छा नाटक है कथा शकुंतला की। इस नाटक के लेखक कौन हैं? कथा शकुंतला की नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी। राधा वल्लभ त्रिपाठी, ठीक है, राधा वल्लभ त्रिपाठी काय के कथा शकुंतला की। अगला है 14वां। देखो 14वां, दो व्यंग्य नाटक। दो व्यंग्य नाटक, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं, दो व्यंग्य नाटक के रचनाकार हैं शरद जोशी, ठीक है। दो व्यंग्य नाटक किसने लिखा है? शरद जोशी ने। अगला है नाटक है 15वां, बहु अक्ष पहेली। ये देखो 15वां नाटक है बहु अक्ष पहेली। किनका है? त्रिपुरारी शर्मा का है। ठीक है। बहुत अच्छे नाटक, बहुत अच्छे नाटक, ठीक है। अगला है 16वां, लहरों के राजहंस। ठीक है। कौन है? मोहन राकेश। इसके लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, ठीक है। ये लो 16 हो गए और 12 मिनट की क्लास हो गई। एकदम अच्छे नाटक हैं। आप सब इन नाटकों को नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और परीक्षा के लिए एकदम रामबाण क्लास है। छोटी है कोई बात नहीं, लेकिन कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, ठीक है। तो मिलेंगे फिर, तब तक राधे राधे।